हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो सेकेंड टाइप होता है प्रेशर कंपाउंडिंग, उसके बारे में। हमने इसके पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें इम्पल्स टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल एंड जो फर्स्ट टाइप होता है इम्पल्स टरबाइन का वेलोसिटी कंपाउंडिंग, वो दोनों वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और अभी जो सेकेंड टाइप है उसका प्रेशर कंपाउंडिंग, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पल्स टरबाइन के अंदर का जो प्रिंसिपल है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है इम्पल्स टरबाइन का, वो ये है कि उसके अंदर वेलोसिटी का ही यूज़ होता है। जो इम्पल्स टरबाइन होती है वो वेलोसिटी का ही यूज़ करती है और प्रेशर कांस्टेंट होता है। बट इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप की बात करी थी वेलोसिटी कंपाउंडिंग की। आज हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे प्रेशर कंपाउंडिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है, हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगी उसकी प्रेशर एंड वेलोसिटी कर्व के बारे में समझने में, कि कैसे उसके अंदर जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है और कैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली डाउन आती रहती है मूविंग ब्लेड्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम बना रहे हैं, तो आप इसे गौर से देखिएगा कि डायग्राम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि यदि आपको नोट्स भी बनाने हैं तो आप नोट्स में भी ये डायग्राम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल डायग्राम है। ओके, तो हम तुरंत डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर अब हम सबसे फर्स्ट जो है नोज़ल और मूविंग ब्लेड्स बना लेते हैं, कि नोज़ल जो हैं वो कैसे होते हैं और मूविंग ब्लेड्स जो हैं वो कैसे अरेंज्ड होती है। ओके, तो ये जो है हमारा डायग्राम एकदम तैयार हो गया है। और अब इसके बेसिस पे हम समझेंगे कि प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन वर्क कैसे करती है। तो ये जो हैं, ये हैं हमारे नोज़ल, इसे हम एन से डिनोट कर देते हैं। ये है हमारी मूविंग ब्लेड्स, फिर ये हमारे नोज़ल है, फिर हमारा मूविंग ब्लेड है, फिर नोज़ल लगा दिए और फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हमने मूविंग ब्लेड लगा दिया। क्या होता है कि ये हमारे नोज़ल्स हैं। तो नोज़ल्स का वर्क आपको पता ही होगा कि नोज़ल्स जो हैं वो स्टीम की वेलोसिटी को जो है बढ़ा देते हैं और प्रेशर को कम कर देते हैं। तो हम यहाँ प्रेशर ले लेते हैं, ये हमने P ले लिया, ये प्रेशर है। जो स्टीम हम एंटर करेंगे इम्पल्स टरबाइन के अंदर, ये उसका प्रेशर है और उसकी कुछ वेलोसिटी होती है। तो ये हमसे V से ले लेते हैं, ये हमने उसकी वेलोसिटी ले ली और ये हमने जो स्टीम एंटर करेंगे उसका प्रेशर ले लिया। ओके, तो हमें पता है कि जो नोजल्स हैं वो क्या प्रेशर डाउन कर देते हैं। तो ये हमारा प्रेशर डाउन आ गया नोजल्स के अंदर और हमारी वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो गई। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा प्रेशर है, ये नोज़ल है, तो नोज़ल के अंदर हमारा प्रेशर डाउन आ गया और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। अब मूविंग ब्लेड्स हैं, तो मूविंग ब्लेड्स के अंदर प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी का यूज़ हम करते हैं और वेलोसिटी का यूज़ मूविंग ब्लेड्स करती हैं। इसके अंदर जैसे ही स्टीम आगे बढ़ेगी तो इसको
रोटेट करेगी इम्पल्स टरबाइन को या ब्लेड्स को, बकेट्स को, और वेलोसिटी जो है हमारी डाउन आ जाएगी। ये हमारी एज अ काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारी वेलोसिटी जो है डाउन आ जाती है और प्रेशर कांस्टेंट होता है, ओके, मूविंग ब्लेड्स में। लेकिन अब हमें इस वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है और प्रेशर को डिक्रीज़ करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो हमने स्टीम लिया उसकी मैक्सिमम एनर्जी को कंज्यूम करना है, ताकि हमें मैक्सिमम वर्क डन मिले प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट ऑफ फिर नोज़ल लगा दिए। तो नोज़ल का कार्य आपको पता ही है कि जो है प्रेशर को डाउन कर देते हैं। तो ये जो है प्रेशर को डाउन लेके आ गया नोज़ल, और वेलोसिटी को इसने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है ना। ये हमारी वेलोसिटी बढ़ गई। हमारी वेलोसिटी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये हमने फर्स्ट नोज़ल में यहाँ इंक्रीज़ लेके आ गए, फिर वो डाउन आई। पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, क्योंकि इम्पल्स जो ब्लेड्स होती हैं वो टोटल वेलोसिटी का यूज़ नहीं कर पाती है, इसलिए वेलोसिटी डाउन आई है, बट एकदम ज़ीरो नहीं हो गई कि एकदम ज़ीरो हो गई, ठीक है। फिर हमने सेकेंड नोज़ल लगा दिया, इसके अंदर प्रेशर डाउन लाए और वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया। अब हमने फिर जो मूविंग ब्लेड हैं, तो मूविंग ब्लेड्स के अंदर तो हमारा जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है और हमारी वेलोसिटी जो है वो डाउन आती है, तो हमारी वेलोसिटी फिर डाउन आ गई। तो फिर हमने नोज़ल लगा दिया, फिर नोज़ल के अंदर फिर हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा लेंगे। तो हमने जो है प्रेशर तो डाउन कर दिया, ये हमारा प्रेशर डाउन आ गया और हमारी वेलोसिटी जो है बढ़ गई, ओके। तो इस टाइप से हम करते हैं। तो अब यहाँ हमारा प्रेशर आ गया और फिर हमने मूविंग ब्लेड्स है, तो हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट है और फाइनली हमारी वेलोसिटी डाउन आ गई। अब जब लास्ट में टरबाइन क्या होता है कि हम टोटल जो स्टीम होती है उसका कंडेंसेट बना लेते हैं। तो ये जो प्रेशर होता है ये एक्चुअल में मैक्सिमम टरबाइन के अंदर वैक्यूम में होता है, ये वैक्यूम के अंदर होता है। और ये जो वेलोसिटी है जो इतनी है, ये वेलोसिटी यहाँ इसलिए हम डिज़ाइन करते हैं हिसाब से कि ये वेलोसिटी इतनी बचे यहाँ पे कि ये वैक्यूम में प्रेशर है तो ये हमारी टरबाइन से एक्सिट हो जाए। ये जो वेलोसिटी है जीरो से यहाँ तक हम जो टरबाइन ड्रॉ करते हैं वो इस टाइप से करते हैं कि ये जो वेलोसिटी वो इतनी बचे कि ये जो वैक्यूम में प्रेशर है तो ये वेलोसिटी जो है कंडेंसेट को बाहर कर दे टरबाइन से और टरबाइन की ब्लेड्स पे पिटिंग वगैरह ना हो। तो ये जो प्रेशर है ये वैक्यूम में होता है और ये जो वेलोसिटी होती है ये इस जो कंडेंसेट बन जाता है स्टीम का, या जो स्टीम बचती है उसको बाहर कर देता है। ये इस वेलोसिटी के कारण वो टरबाइन की केसिंग से बाहर हो जाती है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा प्रेशर कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। फिर भी हम एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने प्रेशर लिया है इनिशियल के अंदर, तो हम नोज़ल में प्रेशर डाउन कर लेते हैं, हम इसे पॉइंट दे देते हैं 1 से 2। तो प्रेशर डाउन आ जाता है नोज़ल के अंदर और वेलोसिटी बढ़ जाती है A से B, ओके। यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई। फिर हमने जो है मूविंग ब्लेड्स लगा दी, मूविंग ब्लेड्स जो है उसकी वेलोसिटी डाउन कर देती है और प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी टाइप से फिर हम सेकेंड नोज़ल लगा देते हैं, नोज़ल में फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और प्रेशर डाउन आ जाता है। प्रेशर जो है 3 से 4 आ जाता है और वेलोसिटी जो है C से D पे पहुंच जाती है। इसके बाद जब 4 पॉइंट पे आ गया तो 4 से 5 कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मूविंग ब्लेड्स हैं इसके अंदर तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी डाउन आ जाएगी तो ये D से E पॉइंट पे आ जाएगी। E से फिर जो नोज़ल है तो F पॉइंट पे ये इंक्रीज़ हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई नोज़ल के अंदर और प्रेशर जो है फिर डाउन आ गया। तो जो लास्ट पॉइंट है प्रेशर का 7th, इस 7th पॉइंट पे ये जो है वैक्यूम में बचता है प्रेशर, और जो है ये वाला अपना पॉइंट है G पॉइंट पे। तो जो G पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी इतनी बचती है, इसकी वैल्यू जो है इतनी होती है कि ये हमारी स्टीम को बाहर कर दे, केसिंग से बाहर कर दे और उसके अंदर ब्लेड्स के ऊपर पिटिंग वगैरह ना हो, क्योंकि लास्ट में जो वो स्टीम बचती है वो कंडेंस हो जाती है मैक्सिमम स्टीम, और बाकी को हम कंडेंसर में कंडेंस करवा देते हैं, ओके। तो ये आज हमने जो है प्रेशर कंपाउंडिंग की बात करी है। तो ये जो नोज़ल्स हैं, ये नोज़ल हैं, मूविंग ब्लेड हैं, फिर नोज़ल हैं। तो क्या होता है एक्चुअली में कि जब हम टरबाइन डिज़ाइन करवाते हैं तो
जो नोजल हैं इन्हें आप यदि टरबाइन ओपन हुई होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ आपको कुछ ब्लेड से ही दिखाई देती है, वहाँ आपको नोजल दिखाई नहीं देगा टरबाइन के बीच बीच में। क्या होता है कि जब हम जो टरबाइन डिज़ाइन करती है कंपनी, उनसे बात करते हैं कि हमें इस टाइप की टरबाइन चाहिए, तक हमारा एनर्जी उसको हम देंगे और हमें इतना वर्क डन चाहिए, तो वो जो वहाँ बीच बीच में नोज़ल लगाती हैं तो वो एक्चुअल में स्टेशनरी ब्लेड लगाती हैं। बट यहाँ हमें स्टेशनरी ब्लेड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें यहाँ वेलोसिटी बढ़ानी है और प्रेशर डाउन करना है। तो उन स्टेशनरी ब्लेड्स को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एज ए नोज़ल वर्क करे। मतलब उसका जो डिज़ाइन होता है वो हिसाब से होता है कि वो प्रेशर को डाउन कर देती है और वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देती है। तो हमारी जो स्टेशनरी ब्लेड्स हैं वो दो काम करती हैं। एक तो ये जो स्टीम यहाँ से मूविंग ब्लेड से जो बाहर हुई है, एग्ज़िट हुई है, उसको नेक्स्ट ब्लेड पे ले जाना है, उसको डायरेक्शन देना है। ओके, तो फर्स्ट तो वो डायरेक्शन देती है और सेकंड जो है वो वेलोसिटी को डाउन कर देती हैं यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो। ओके, उनका डिज़ाइन हम इस हिसाब से करवाएंगे कि वो हमारा प्रेशर डाउन कर दे और वेलोसिटी बढ़ा दे। और यदि हमें यहाँ पे स्टेशनरी ब्लेड्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ हमें नोज़ल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ सिंपल स्टेशनरी ब्लेड्स हम प्रोवाइड करवाते जो सिर्फ डायरेक्शन देती, इस मूविंग ब्लेड से इस मूविंग ब्लेड तक डायरेक्शन देती स्टीम को, बस वो नोज़ल का वर्क नहीं करती। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि हमें यहाँ पे स्टेशनरी ब्लेड जो है वो किस टाइप की चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन कैसे वर्क करती है। और यदि फिर भी आपको नोज़ल, इम्पल्स ब्लेड्स या मूविंग ब्लेड्स या किसी में भी कन्फ्यूज़न हो प्रेशर, वेलोसिटी, डायग्राम वगैरह में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपका जो क्वेरीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।